हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जैज 2.0 में। तो अब आगे आने वाला फ्यूचर इंटरनेट से जुड़ा होगा। इंटरनेट से जुड़ा होगा यानी कि आईओटी डिवाइसेस, एआई डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स, वेब के ऊपर डेवलपमेंट जो आते हैं, जो एनालिटिक्स आते हैं, बिजनेस मॉडल्स जो हो रहे हैं वो सारे ऑनलाइन जा रहे हैं। तो फ्यूचर के अंदर हमें आईटी सेक्टर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी और आईटी सेक्टर के अंदर काफी अच्छे अच्छे शेयर अवेलेबल हैं, जिसमें से एक शेयर है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स कुछ टाइम पहले ही इसका आईपीओ आया था और ये शेयर मार्केट पे लिस्ट हुई थी और उसके बाद ये काफी अच्छे हाई पे गई है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके नीचे गिर रही है। ओवरऑल देखें तो लेटेंट व्यू का शेयर जो है 350 से लेके 400 के बीच में प्ले कर रहा है। कभी चढ़ जाता है, कभी गिर जाता है। तो मैक्सिमम जो है इसका आउटपुट धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो आईटी सेक्टर की तो डिमांड अच्छी है और ये आईटी सेक्टर के अंदर कोर बिजनेस करने वाली कंपनी है। तो इसका शेयर नीचे क्यों जा रहा है, आज हम उसके बारे में जानेंगे और साथ में ये जानेंगे कि कंपनी आखिर करती क्या है और ये कंपनी आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी है या नहीं। अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर है तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, तो वहां जाके हमसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का काम क्या है, वो बिजनेस क्या करती है, ताकि हमें ये पता चले कि कंपनी ग्रोथ कर सकती है या नहीं कर सकती है और इसका शेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। उसके लिए हम उसके कोर सेक्टर को पहले जानते हैं। तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का जो मेजर बिजनेस है वो यूएस से आता है। 90% तक का बिजनेस जो है यूएस बेस्ड क्लाइंट से आता है। यूएस के अंदर सारा बिजनेस ऑनलाइन होता है और डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से होता है। तो डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यूएस के अंदर सबसे डेवलप है, तो वहां से कंपनी का 90% रेवेन्यू आता है। तो वहां वो क्या करती है, कंपनी को क्या डेटा प्रोवाइड करवाती है जिससे कंपनी को फायदा होता है। तो लेटेंट व्यू का मेजर वर्क क्या है, उसके लिए मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे देखिए, शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर हैं, हजारों शेयर वहां पे हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा सही है ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। इसके लिए आपको पूरा उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। वो कंपनी क्या काम करती है, उसके प्रॉफिट क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, उसके फ्यूचर प्लान क्या है। तो ये सारा डेटा आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये सारी जानकारी लेने के बाद आप डिसीजन बना पाओगे कि इसका फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं। तो ये जो काम अगर आपको कोई कंपनी आपको इजीली करके दे दे, जैसे समझिए हमारी कंपनी नॉलेज जैसे है, वो आपको कोई भी बढ़िया शेयर आपको एनालिसिस करके सीधा आपके सामने ले आती है। तो हमने एक शेयर एनालिसिस करके आपके सामने रखा। उसी तरह से लेटेंट व्यू क्या करता है, जो बिजनेसेस के लिए जो जरूरी चीजें होती है, उनके बिजनेस ग्रोथ, उनके स्ट्रेटेजिक प्लान, वैसी चीजों का एनालिसिस करके कंपनियों को प्रोवाइड करवाता है। वो सेम चीज करते हैं, यानी कि उनके पास क्लाइंट आते हैं डेटा एनालिसिस करवाने के लिए, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए डेटा एनालिसिस करवाने आते हैं। अल्टीमेटली सबका गोल पैसा कमाना है। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो पैसा आएगा। तो बिजनेस ग्रो करने के लिए वो डेटा पे डिपेंड करते हैं। तो डेटा को एनालिसिस करके देने का काम होता है लेटेंट व्यू का। तो लेटेंट व्यू आईटी इंडस्ट्री के अंदर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर है, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के अंदर अपना डेटा एनालिसिस का सर्विस प्रोवाइड कराती है। लेकिन उसका जो मेजर रेवेन्यू है आईटी सेक्टर से आता है, जो कि 65% से ज्यादा है। और लेटेंट व्यू कंपनी की एक और खासियत है कि जिस कंपनी को इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करवाई है उनमें से 85% कस्टमर रिपीट हुए हैं, यानी 10 में से 8 कस्टमर उनके पास वापस आए हैं। तो जो कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा फीडबैक है। तो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बात है कि 85% उनके पास रिपीट रेट है। और कंपनी के पास फॉर्च्यून 500 कंपनी की लिस्ट में से 30 कंपनियां उसके पास है और बड़ी सेटिस्फाई है, जिसके अंदर बड़े नाम है उबर, अडोब और 7-Eleven नाम की बड़ी बड़ी कंपनियां उसके पोर्टफोलियो के अंदर आती है। और ये सारे इनके पास रिपीटेटिव कस्टमर है। तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की कमाई जो है वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के साथ में है, आईटी इंडस्ट्री के अंदर डेटा एनालिसिस करके है। और अभी अभी जो इनका जो रिसर्च ज्यादा आती है वो है एआई के अंदर, क्योंकि एआई का जमाना अभी आगे आने वाला है। तो वो कंपनी एआई के अंदर भी वर्क कर रही है। और जो अभी रिसेंट में आईपीओ आया था, उससे जो उन्होंने पैसे जुटाए हैं उससे वो एआई के अंदर अपना डेवलपमेंट करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए कंपनी ने काफी सारे पर्सन हायर किए हैं और आईटी इंडस्ट्री के अंदर अपना ग्रोथ दिखाने के लिए उन्होंने काफी सारे पर्सन हायर किए हैं। और क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ यूएस से आता था, उसको अब वो डाइवर्सिफाई करके यूरोप के अंदर भी जाना चाहते हैं। यूएस से अब वो यूके की तरफ और शिफ्ट हो रहे हैं ताकि उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए और उसके पास रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस और आ जाए। तो इस तरह से कंपनी जो आईपीओ से पैसा जुटाई है उससे वो अपना फ्यूचर प्लान ग्रोथ की तरफ लगा रही है। तो ये भी काफी अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। तो बात हो गई सारी कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं।
अब कंपनी के एक बार फाइनेंशियल पे नजर डाल लेते हैं ताकि हमें यह समझ में आए कि कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं, और है तो कितना हो सकता है। तो अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा ग्रो किया है। लॉकडाउन वाला अगर पीरियड निकाल दें तो कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न और रेवेन्यू ग्रोथ दिया है। कंपनी के रेवेन्यू में तो ग्रोथ हुआ है, उसके साथ में उसके प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ हुआ है। और कंसिस्टेंसी, कंपनी ने 25% से ज्यादा प्रॉफिट का कंसिस्टेंट रिजल्ट दिया है। जब भी इसके रिजल्ट आए कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है और साथ में कंसिस्टेंटली वो 25% से ज्यादा प्रॉफिट मेंटेन करने में सक्सेसफुल रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, कंपनी में 66% प्रमोटर होल्डिंग है और 30% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग है और 1% के आसपास एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग है। कंपनी के अंदर रिटेल और प्रमोटर दोनों मिलके ही कंपनी के काफी सारे डिसीजन ले पाते हैं। स्टॉक का पी कंपेयर करें तो स्टॉक का पी है 45 और इसके इंडस्ट्री के पी से इसको कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का पी है 30। इंडस्ट्री के पी रेशियो से स्टॉक का पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कंपनी उसके हिसाब से कंपेटिटिव में उसके अपने रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है और उसके साथ में नई कंपनी है। ये कंपनी को सिर्फ 16 साल ही हुए हैं बिजनेस में आए हुए, और टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों को ये टक्कर देती है और इसके प्रॉफिट के अंदर भी काफी अच्छे ग्रोथ है। लेकिन एक पॉइंट की बात यह है कि कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। इतना अच्छा प्रॉफिट होने के बाद भी डिविडेंड नहीं देती है, तो थोड़ा ये एक पॉइंट मेजर नोट करने जैसा है। इसके अलावा अगर बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर जो है वो आईआईटीएंस हैं, इंजीनियर्स हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए कि एजुकेटेड पर्सन है और एक लॉजिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं। तो ये कंपनी का ग्रोथ तो काफी अच्छा है और जो पैसे का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो पैसे उन्होंने आईपीओ से उठाए थे उसको भी वो बिजनेस ग्रोथ की तरफ लगा रहे हैं, यानी कि वो अपना यूएस एक्सपेंशन से यूके की तरफ जा रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स कर रहे हैं ताकि एक जगह अगर कहीं रिसेशन वगैरह की दिक्कत आए तो दूसरी जगह उनको बिजनेस मिलता रहे। तो अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो इसका मेजर गिरने का रीजन अभी था वो रिसेशन था, यानी कि जो यूएस के अंदर अभी रिसेशन की बातें चल रही है, इकोनॉमी स्लोडाउन की बातें चल रही है, उससे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसके एनालिसिस यानी कि इसके डिमांड के अंदर कमी आ जाएगी। इसकी वजह से थोड़ा बहुत डर है, डर के माहौल की वजह से इसका शेयर गिर रहा है, लेकिन कंपनी की वैल्यू नहीं गिरी है। अभी थोड़े टाइम पहले कंपनी ने एक न्यूज चैनल पे अपना इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर कहा था कि मे भी हो सकता है 1 या 2 क्वार्टर के अंदर आपको दिक्कत देखने मिले, लेकिन हमारे पास पाइपलाइन के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, यानी पाइपलाइन के अंदर प्रोजेक्ट्स होना यानी करंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हमारे पास स्लो डाउन का कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्लो डाउन आने जैसे चांसेस हमें नहीं दिख रहे हैं। जो खुद एनालिसिस करती है फ्यूचर बिजनेस का, उन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास स्लो डाउन के अभी कोई चांसेस नहीं है, यानी कि खुद की कंपनी के लिए वो खुद पॉजिटिव है। और इस सिचुएशन के अंदर यानी कि स्लो डाउन के सिचुएशन के अंदर रिसेशन की बात कही है, उसी क्वार्टर के अंदर उन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिया है और ये क्वार्टर उनका बहुत अच्छा आया था। तो इस हिसाब से कंपनी अभी भी फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकती है। और अगर एक पॉइंट और बात लिखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री यानी कि उसके पास कोई उधारी नहीं है, छोटी मोटी उधारी चलती रहती है, लेकिन कोई भी उधारी जैसा सिस्टम यानी डूबने जैसा कोई भी उनके पास पॉइंट नहीं है। तो डेब्ट फ्री कंपनी होना, मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग होना कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है, यानी कि इसके अंदर रिटेलर इन्वेस्टर का जो है रिस्क कम हो जाता है। और एआई और आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर तो ग्रोथ अच्छा है ही, और कंपनी अच्छे से इसके अंदर सेक्टर के अंदर वर्क कर रही है। तो यानी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। आप इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि रिसेशन का माहौल है और हिंडनबर्ग की वजह से मार्केट काफी हिला हुआ है, लेकिन फ्यूचर की ग्रोथ इसके चांसेस के पक्के हैं और आईटी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ तो हमेशा है ही। तो आपको क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा ये भी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी स्टॉक लेना या खरीदना या उसको होल्ड करना, इसके बारे में अपना एनालिसिस पूरा साथ में लगाएं। मैं किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह आपको नहीं देता हूं, लेकिन फिर भी अपना एनालिसिस साथ में लगाते रहें। इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस को जरूर चेक करें, और उसमें फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां जाके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना ना भूलें।